नमस्कार, प्राइम्स टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूनम। चलिए रुक करते हैं खबरों का। आमला हॉस्पिटल की समस्याओं को लेकर आमला के सभी संगठनों ने एक होकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराते हुए कहा, आमला हॉस्पिटल में विभिन्न मौलिक सेवाओं का अभाव है। हॉस्पिटल में नई तकनीकी द्वारा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। मरीजों को बदहाल वापस लौटना पड़ता है। कई मरीजों को बैतूल रेफर कर दिया जाता है, जिनकी बैतूल जाते जाते मौत हो जाती है। इसका जवाबदार कौन? प्रगतिशील व्यापारी संघ के अध्यक्ष अनिल सोनी ने बताया कि आमला हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की कमी है, जिसके चलते महिलाओं से संबंधित समस्याओं के लिए बैतूल जाना पड़ता है, जो कि एक मध्यम परिवार के लिए उचित नहीं। वहीं जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष राहुल डेंडे ने कहा कि आमला हॉस्पिटल 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है, लेकिन आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। अच्छे डॉक्टरों को यहां से पलायन करने के लिए कह दिया जाता है। जो मशीनें हॉस्पिटल में रखी हैं वो जंग खा रही हैं। बीएमओ इन पर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकर ज्ञापन दिया गया है। मेरे यहाँ जब मोबाइल टीवी नहीं चली थी तब का पैदाश हूँ मैं। को लेकर हॉस्पिटल में जो असुविधा मची हुई है, सही शहर के पूरे संगठन ने ज्ञापन दिया है। यहाँ पर लेडीज डॉक्टर की, गायनोलॉजिस्ट की बहुत आवश्यकता है। हॉस्पिटल में जो मशीनें स्वास्थ्य सेवा से उपलब्ध हुई है, तो उसका संचालन के लिए शहर के सभी संगठन एकजुट होकर यहाँ पर ज्ञापन दिया है। तो एडीएम सर ने क्या कहा है? एसडीएम सर ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम 2 महीने के अंदर पूरी सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे और हमारे संगठन की जितनी भी मांगे हैं अब ऊपर तक पहुँचाएंगे। अगर मान लीजिए मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके पश्चात आप नहीं होती तो 2 महीने के बाद में पूरा शहर जो है आंदोलन करेगा। आज जो ज्ञापन दिया गया है वो ज्ञापन किस विषय को लेकर दिया गया है? ज्ञापन जो सिविल हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की कमी है, कुछ इक्विपमेंट जो है जो मतलब सिविल हॉस्पिटल में होना चाहिए वो आकर के पड़े हैं, लेकिन पड़े रहने के बाद में खुले नहीं हैं। उसका कारण यही है कि भाई संबंधित अधिकारी या तो खोलना नहीं चाहता या यहाँ पे सुविधा देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहते? अब उसके लिए तो वो खुद जवाबदार है, उनसे सवाल जवाब करे आपकी ऐसा क्यों है। और एसडीएम सर ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम सर का कहना है कि हम लोग हर संभावित प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए कि भाई आमले में सुविधा हो, और अगर कलेक्टर लेवल की होगी तो कलेक्टर लेवल से करेंगे, और नहीं तो फिर मुख्यमंत्री लेवल की होगी तो मुख्यमंत्री से करेंगे। अगर जैसे ये आपने जो आवेदन दिया, अगर ये इस पर खरे नहीं उतरते तो इसके लिए क्या आपने आगे के लिए क्या प्रस्ताव रखे? 30 दिन से लेकर के 60 दिन के अंदर हमारे बीच में हम लोग सब लोग जन आंदोलन भव्य करने के लेकर आज आपने एडीएम को सर को जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में कितनी सच्चाई की? क्या यहाँ आपने जो ज्ञापन दिया है वो ज्ञापन सही तरीके से बिल्कुल सही और इस पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? निश्चित तौर पर आज यहाँ पर जो है समस्त संगठनों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, और हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है कि आमला क्षेत्र की जो जनमानस जनता है वो जिस तरीके से जिस परेशानियों से जूझ रही है, वो परेशानियों को देखते हुए समस्त संगठनों ने एक विचार किया कि क्यों ना आगे आकर ही खुद इस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण निकालें। तो आज हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, और हम उम्मीद करते हैं, हमने उन्हें 2 माह का समय दिया है कि हमारी समस्याओं का निराकरण निकालें, और 2 माह के अंदर वो हमें आकर अपना जवाब नहीं देते, निश्चित तौर पर आगे अपने रूप दिखाने के लिए निश्चित तौर पर प्रशासन को अवगत कराएंगे। और आमला वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहूँगा? आमला वासियों के लिए सिर्फ यही संदेश है कि हमारी जो जनता आमला की यह बहुत ही सहज दिल की है, और एक समय में आमला काफ़ी चर्चित शहर हुआ करता था, निश्चित तौर पर धीरे धीरे विलुप्त की ओर है। तो आमला वासियों को निवेदन है कि अपने शहर के लिए जी उठे, और आगामी समय में आमला के लिए जब भी जरूरत पड़े तो सब अपने घर से निकले और आमला की आवाज़ बनकर आमला को पेश करें, क्योंकि यहाँ पर किसी का भी कोई जो है देख रेख के रूप में ध्यान नहीं है, जिससे कि आमला की समस्याओं का निराकरण निकल पाए। तो आमला की जनता के लिए सिर्फ हमारा यही कहना है कि हम साथ चलेंगे तो जीतेंगे। और डॉक्टर मुकेश के लिए आपका क्या कहना है? जितना भी उनके बारे में सुना गया है,
डॉक्टर साहब के बारे में, तो निश्चित तौर पर वह एक डॉक्टर के रूप में सभी लोगों के लिए यहाँ पर सेवा दे रहे हैं और उनकी सेवा काफ़ी अच्छी रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में डॉक्टर के रूप में वह यहाँ पर बने रहे और अपनी सेवाएं जारी रखें, क्योंकि अगर वो भी चले गए तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ जितनी जनता है उसमें से कोई भी समस्या आती तो उनका कोई भी निराकरण नहीं निकल पाएगा और आगामी समय में शहर के और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे और हम अपनी परिस्थितियों से सुधर नहीं पाएंगे।